तो गाइस ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी नई इंटरेस्टिंग हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके पीछे कोई बैक स्टोरीज़ है, पहले बता देता हूँ। तो गाइस हम बात करने वाले हैं इस वक्त अब जो कि है चुड़ैल पावड़ी, जो कि पड़ता है शिमला में, जो कि एक कुआँ है बेसिकली। तो इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, इसके पीछे कुछ बैक स्टोरीज़ हैं। माना जाता है कि उसके आसपास जो चुड़ैल बावड़ी है वहाँ पे कुछ स्पिरिट्स घूमती है, जो कि ब्रिटिश टाइम की घूम रही है, और जो ब्रिटिश लेडी है वहाँ पे उसकी एक स्पिरिट घूमती है। तो माना जाता है कि जो ब्रिटिश के जो एक बंदा था ब्रिटिश, वो वहाँ पे उसकी जो वाइफ होती है उसको पता लग जाता है कि उसकी वाइफ जो है कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तो वो क्या करता है, उसको मार देता है और उसकी जो बॉडी होती है उसको उसी कुएं के अंदर डाल देता है। तो इसके पीछे बैक स्टोरी ये है कि उसकी ही आत्मा विदेशिल वहीं पे घूम रही है, और वहाँ पे माना जाता है कि वो जो लेडी है वो रात को वहाँ पे भी स्टिल लोगों को दिखती है, और वो लोगों को बुलाती है कि यहाँ पर आओ, यहाँ पे आओ, पानी पी लो, और पानी पीने के बुलाने बहाने बुलाती है और उन सबको मार देती है। और वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं और मोस्टली होते भी रहते हैं, और स्टिल इसलिए लोग वहाँ पे जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो गाइस बैक स्टोरी मैंने आपको इस वीडियो की बता दी है, तो वीडियो करते हैं फटाफट से हम यहाँ पे स्टार्ट। तो बता देना चाहता हूँ, ये जो स्टोरी है वो है श्रुति नाम की एक लड़की की। जो हमें स्टोरी बताई है, हमें बताई है श्रुति के भाई ने, ठीक है, जो कि कज़न भाई है उसका, ठीक है। तो श्रुति की फ्रेंड थी, उसका नाम था रितु, ठीक है। तो रितु और श्रुति दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में ही खेलते थे, घूमते थे, फिरते थे, तो घूमते फिरते थे। तो होता क्या है, ये दोनों क्या करते हैं, एंजॉय का प्लान व्लान करते हैं कि हम एंजॉयमेंट करने दोनों कहीं पे चलते हैं, कोई नदी वदी के पास टाइप से। तो होता क्या है, ये नदी वदी के पास अपना एंजॉय करने जाते हैं, ठीक है। तो नदी वदी के पास जब ये एंजॉय करने जाते हैं, तो वहाँ पे जब ये आराम से अपना बैठे बैठे होते हैं, तो एकदम से होता क्या है, नदी के अंदर से एक लहर आती है और रितु को बहा कर ले जाती है, और रितु उसके बाद नहीं मिलती, ठीक है। और रितु को डेड बता दिया जाता है। जैसे ये चीज उसकी मम्मी को पता लगती है, रितु और रितु की मम्मी होते हैं, और जो रितु की जो मम्मी होती है वो सुसाइड कर लेती है। तो अब क्या होता है, को श्रुति बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि यार अपसेट टाइप हो जाती है कि यार बेसिक चीज़ है, उसकी जो फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड की डेड हो गई, उसका साथ में डेथ हो गई, और उसके साथ साथ उसकी मम्मी की भी सुसाइड कर लिया। तो हो ही जाता है यार कि मतलब ये क्या हो गया उसकी लाइफ के अंदर। तो होता क्या है, श्रुति क्या करती है, श्रुति 2-3 दिन बहुत ज़्यादा ऐसे रह जाती है, क्या हो गया, क्या हो गया? अब होता क्या है, एकदम से रात को ना श्रुति सो रही होती है, और एकदम से वो बेड पे लेटे हुए बहुत तेज़ से रात को सो रही होती है, चिल्लाती है। उसके भी पापा फटाफट से आ जाते हैं, क्या हुआ? तो वो घबरा सी जाती है, कहती है कि मम्मी मुझे ना जो रितु की मम्मी है ना वो दिख रही है, वो कोने पे बैठी हुई, और वो मुझे कह रही है कि मैं उसको वो मुझे लेकर जाएँगी यहाँ से। तो वो कहती हैं कि कैसी-कैसी बातें कर रही है ये, मतलब वो कहते हैं चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो लगता है कि यार ठीक है, बच्चे को थोड़ा हो गया होगा, ठीक है। तो वो क्या करती है, उसकी मम्मी अगले दिन से उसके साथ सोना शुरू कर देती है। उसकी मम्मी सोती है उसके साथ 15-20 दिनों के लिए, तो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, वो कुछ नहीं होता। तो उसकी मम्मी को लगता है कि उसका एक वहम होगा उसके मन में, ऐसा क्या होगा कि हाँ ठीक है, उसकी फ्रेंड थोड़ी एक्सपायर हुई है, तो रह गया होगा कि हो जाता है बच्चों के मन में यार, मतलब एक हो जाता है कि उसकी फ्रेंड डेथ हो गई है, तो मन के अंदर एक चीज़ रह जाती है, ठीक है। तो ठीक है, तो वो क्या करती हैं अगले दिन, कहती हैं वो कि अब तो होना ही शुरू ही है, तो उसकी मम्मी अपना नॉर्मली अपने मतलब श्रुति के पापा के साथ सोना स्टार्ट कर देती है। तो नॉर्मली अपने पापा के साथ, मतलब श्रुति के पापा के साथ सोना स्टार्ट कर देती हैं। तो जब वो उनके साथ सो रही होती है, तो एक दिन उनको कमरे से कोई आवाज़-वाज़ नहीं आती, कुछ भी आवाज़-वाज़ नहीं आती है श्रुति की, ठीक है। तो अगले दिन वो सुबह जाके देखती हैं श्रुति के रूम में, उनको लगता है सब कुछ ठीक हो गया होगा, लेकिन श्रुति क्या होती है, बेड के साइड में बिल्कुल घुटनों पे ऐसे करके पूरे पैर में लपेट के बैठी होती है और काँप-काँप सी रही होती है। तो वो कहती है क्या हुआ है? वो कहती है मम्मी रात को रितु की मम्मी आई थी और वो बोल रही थी कि मैं तेरे को लेकर जाऊँगी, और वो आई और एकदम से वो खिड़की के अंदर से चली गई। तो उसके जो वो होते हैं, अब मम्मी-पापा होते हैं, वो कहते हैं हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, क्या पता इसको कुछ माइंड वाइंड में कुछ चला-वला गया हो। तो डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि यार इसको ना कोई सदमा टाइप लग गया है, ठीक है? ऐसा-वैसा कुछ नहीं है, इसको सदमा टाइप लग गया है क्योंकि इसने वाली बात बहुत ज़्यादा दिल-विल पे ले ली है, और इसकी माइंड वाली चीज़ बैठ चुकी है, तो इस वजह से इसको कुछ लग-वग गया है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो प्लान करते हैं कि इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक हॉस्टल में डाल देते हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं चल हम इसको एक हॉस्टल में डाल देते हैं। अब जो हॉस्टल था, मैं बता देना चाहता हूँ, जो हॉस्टल था वो था चुड़ैल बावड़ी के पास, ठीक है? ये बात माइंड में थोड़ा बैठा लो। और
वो कहते हैं चलो ठीक है, वो डिसाइड विसाइड करते हैं, तो वो अगले दिन रात को सो रही होती है, श्रुति को फिर से अकेले सोने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो वो सो रही होती है, वो आती है, फिर सुबह फिर से आती है उसकी मम्मी पूछने, ठीक है। कुछ नहीं होता, एक दिन कुछ नॉर्मल नहीं होता, अगले दिन फिर से वो रात को चिल्ला पड़ती है एकदम से बहुत तेज। वो कहती है मम्मी, वो बोल रही है कि वो मुझे, आप जिस हॉस्टल में डाल रहे हो मुझे वहाँ से वो ले जाएगी उसकी मम्मी, चुड़ैल बावड़ी लेकर जाएगी मुझे, मम्मी मत डालो, मत डालो प्लीज़, वहाँ पे मत डालो। तो उसके पापा कहते हैं ये जानबूझ के ये कर रही है ताकि इसको वहाँ पे जाना ना पड़े, ठीक है। तो वो कहते हैं बच्चों को होता है ना, मतलब लाइक पेरेंट्स का ये मानना होता है कि यार बच्चे जानबूझ के कर रहे हैं कि वहाँ पे ना जाना पड़े, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी पड़े। तो वो कहते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है जादू। अब क्या होता है भाई, अगले दिन से उसका कॉलेज जो होता है हॉस्टल के अंदर ज्वाइन करवा देते हैं। अब क्या होता है भाई, वो रोज़ रात को चिल्लाती है, ठीक है? ऐसे ही 4-5 दिन लगातार होता है। तो उसके जो जो कॉलेज के अंदर दोस्त होते हैं, कॉलेज मेट्स होते हैं, सब कुछ जो देखते हैं, जो उसके साथ पढ़ रहे होते हैं, वो सब उसका मज़ाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो रात को भी सोती भी नहीं है ढंग-वंग से, पता नहीं क्या ही है ये, मतलब ना सोती है, ना कुछ करती है ये फटाफट से। तो सब मज़ाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो एक दिन होता है क्या, उसके वो रात को एकदम से चिल्लाती है और उसके रूम में 3 प्रोफ़ेसर आते हैं फटाफट से। इसमें से एक जो होती है वो लेडी होती है और 2 जो होते हैं मेंस होते हैं। तो वो आते हैं और वो देखते हैं क्या, वो कहते हैं क्या हुआ? आप चिल्लाए क्यों एकदम से? जब वो बताती है कि वो मुझे यहाँ से ले जाएगी, वो कहता है कौन ले जाएगी आपको? वो कहता है पीछे, वो कहती है पीछे देखो अपने, वो बैठी हुई, मुझे वो यहाँ से ले जाएगी। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं बैठा, वो पीछे मुड़कर देखते हैं, वो पीछे मुड़कर देखते हैं, नॉर्मली पीछे कोई होता ही नहीं है। वो कहती है ये मुझे ले जाएगी, ये मुझे ले जाएगी, या मुझे यहाँ से भेज दो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। वो कहता है कुछ भी नहीं होगा, कोई आपको नहीं लेकर जाएगा, वो समझाते हैं। और वो कहते हैं कहाँ पे बैठी है वो कहते हैं वो नीचे बैठी है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, नीचे कुछ होता नहीं है। फिर वो कहते हैं वो देखो वो खिड़की से वो जा रही है, और एकदम से ही खिड़की के जो दरवाजे होते हैं वो खुलते हैं और वो खिड़की से कूद जाती है, जो कि उसको दिख रही थी सिर्फ रितु की मम्मी, और उसको नहीं दिख रही थी, ठीक है। तो वो जब वो खिड़की से कूद जाती है, तो खिड़की के दरवाजे एकदम से खुल जाते हैं। तो वो भी देख के हिल जा जाते हैं कि बाहर ना कोई हवा चल रही है, ना कुछ आंधी आ रही है, और एकदम से जो दरवाजे वो कैसे खुल गए हैं। तो ये देख के उनको थोड़ा-सा डर सा लगता है कि एकदम से ये क्या हुआ है? मतलब अभी तक तो बिल्कुल सब ठीक था, लेकिन 2 प्रोफ़ेसरों को पूरा यकीन हो गया था, जो कि दोनों लड़के थे। लेकिन जो एक लेडी थी उसको थोड़ा-सा यकीन नहीं होता, वो कहती है कि हो सकता है कि कुछ अंदर से कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको यकीन नहीं होता, वो कहती है कि श्रुति आप, मैं आपके साथ सोऊँगी आज। वो कहती है ठीक है। और उसी दिन ही जो रितु की मम्मी थी उसने श्रुति को लेकर जाना था वहाँ से, ठीक है? अब वो सो रही होती है, एकदम से ही जब वो सो रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, रात के 1:30 या 2 बज रहे होते हैं, एकदम से ही काँच टूटने की आवाज़ आती है, जो खिड़की का काँच होता है, एकदम से टूटने की आवाज़ आती है और फटाफट से धड़ाम जो होती है, श्रुति बाहर निकल जाती है, और श्रुति सारी चीज़ें टाप-वाप के फटाफट से, पता नहीं उसके साथ कौन-सी कैसी एनर्जी आती है, वो टाप-वाप के वहाँ निकल जाती है। वो निकल जाती है, इसके पीछे सारे गार्ड पीछा करते हैं, पुलिस वाले सारे पीछे लग जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो आस-पास कुछ दिखता नहीं, फिर उसको याद आता है कि यार वो बोलती रहती थी चुड़ैल बावड़ी, तो वो कहते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं भाई। तो जब वो वहाँ जाके चुड़ैल बावड़ी की तरफ जाके देखते हैं, तो जब वो वाला सीन वो देखते हैं, तो लिटरली भाई उनके रूहे काँप उठते हैं। बिल्कुल सामने ही श्रुति जो होती है, उसके कुएँ के ऊपर चढ़ी पड़ी होती है, और वो एकदम से ही कुएँ के अंदर कूद जाती है। तो वो फटाफट से जो गार्ड होता है और जो पुलिस वाले होते हैं भाग-भाग कर जाते हैं, और एक गार्ड जो होता है वो झाँक कर देखता है, तो देखता है अंदर कम से कम भी यार 3-4 बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। मतलब, तो वो देख ही रहा होता है, वो देखता है यार ये तो ज़िंदा भी है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मरे हुए भी नहीं है। तो एकदम से ये हाथ जो होते हैं, जो हाँस होते हैं, वो बाहर से टाइप आते हैं और उसका गर्दन पकड़ लेते हैं। जो गार्ड होता है उसकी गर्दन एकदम से पकड़ लेते हैं कस के। तो सारे फिर पकड़-पकड़ के आते हैं, गार्ड को तो बचा लेते हैं। लेकिन एक बात तो जहाँ तक इस स्टोरी से मुझे ये बात समझ में आती है, क्या हो सकता है कि जो रितु की डेथ हुई थी, उसका गुनहगार जो हो सकता है, वो श्रुति को मानती हो कि ये सब श्रुति की वजह से हुआ, उसकी मम्मी। इसलिए वो चाहती हो कि श्रुति को ही मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी, और मैं नहीं चाहती कि श्रुति यहाँ पे भी जिए। जहाँ तक उसके कज़न भाई को भी वाली बात समझ आई है, उसके मम्मी-पापा को भी श्रुति की ही समझ आई है, और मुझे भी पर्सनली यही समझ आ रही है कि वो मानती होगी जो मेरी बेटी है रितु, वो श्रुति की वजह से ही मरी है। तो वो उसका मानना होगा कि मैं इसको भी नहीं जीने दूँगी, और इसकी जो फैमिली है इससे मैं इसको छीन लूँगी। तो मुझे तो इसकी अभी तक तो यही समझ आया। तो इसलिए स्टिल अभी भी वहाँ पे कहा जाता है, वहाँ पे एक लाश ही नहीं, वहाँ पे कई लाशें स्टिल आज भी मौजूद हैं, ये चुड़ैल बावड़ी के अंदर। और इसकी बैक स्टोरीज़ जो आपको मैंने बताई थी स्टार्टिंग के अंदर, जो ब्रिटिश वाली थी, वो नहीं, बल्कि इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, इतनी स्टोरीज़ हैं लिटरली, ये चुड़ैल बावड़ी शिमला के अंदर जो पड़ता है। आप सोच भी नहीं सकते, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इतनी स्टोरीज़ हैं इस चीज़ को लेकर। और लिटरली भाई ये सारी ट्रू स्टोरीज़ हैं। आप जाके खुद देख भी सकते हो, और ये इवन जो ये स्टोरी है, ये नवभारत टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी आई है, ठीक है? और लिटरली भाई मतलब
ऐसी भी कुछ चीज़ होती है, मतलब कोई कुआँ भी है, मतलब मुझे यकीन पहले नहीं हुआ, लेकिन अब लिटरली जब इतना सब सुना मैंने तो भाई मुझे भी अब यकीन सा हो गया। तो गाइस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं गाइस अगली ही नई एक और नई इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।